मेरे प्यारे बच्चे, तू जब यह संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले कि मैं तेरी मां काली आज स्वयं तुझसे बात कर रही हूं। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। मैं तुझे अब उस मोड़ पर खड़ा देख रही हूं जहां तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आई हूं। मेरे बच्चे, पहली बात यह जान ले, अगर तू यहां तक पहुंच गया है, अगर मेरे ये शब्द तुझ तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हां, लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू वो आत्मा है जो भले ही टूटी है, पर अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है मेरे लाल? क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं? क्यों हर बार जब रास्ता बंद होता है तू यह मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं? क्या तू यह भूल गया है कि जो मां तुझसे प्रेम करती है वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखती है? तू मुझे हर दिन सुनता है ना? तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं आज तुझसे यह कहने आई हूं, बेटा, अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहा, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाली हूं जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं वो बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रही हूं। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वह मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वह तुझे सिर्फ स्नेह ही नहीं देगा, बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हां, जुलाई का महीना याद रख लेना बेटा। जुलाई में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे। वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थीं, वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे। यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे कि मां काली की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड ना करना। ये मत समझना कि अब सब आसान हो गया। ये समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा, मां, क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूंगी, बेटा, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा, तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाती, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूं जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, काली, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें, तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं, मां काली, वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करती हूं। मैं तुझे नायक बनाना चाहती हूं। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहती हूं। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है, वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी। और अब तेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रही हूं। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगी जो तेरे लिए बंद था।
पर बेटा, जब वो द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जैसी तेरी श्रद्धा होगी वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहती हूं, अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे, वो अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। ये मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रही हूं, तुझे नया बना रही हूं। अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है, ऐसा उत्थान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगी, वो समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अब कुछ अंतिम बातें जो मैं तुझसे आज कहकर जाना चाहती हूं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर, चाहे वो व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वो खुद अद्भुत है। और हां, मेरी बातों को केवल सुन मत, उन्हें जी। सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। हां, मैंने तुझे आम भीड़ में नहीं बनाया। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गढ़ा जिससे बाकी दुनिया गढ़ी जाती है। तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्म है। लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका। बेटा, दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। कभी कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कभी तुझ पर हंसी होगी, कभी तुझे नीचा दिखाया होगा और तू उन शब्दों को अपना सच मान बैठा। तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाई, उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रही थी। तू जानता है, जब तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण को थम कर तुझे देखा। वो क्षण विशेष था क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी। लेकिन समय के थपेड़ों ने तुझे थका दिया, तोड़ दिया और अब तू यहां है उत्तर की तलाश में। और आज मैं तुझे उत्तर देने आई हूं, लेकिन वह उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की नींव हिलाकर आएगा। बेटा, अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वो रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वो आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, वो यादें जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती हैं। मैं तुझसे नहीं कह रही कि तू उन्हें भूल जा। मैं कह रही हूं कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा, क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। और वह स्वरूप क्या है? वह है अडिग, अजय, अजर, अमर आत्मा। बच्चे, यह संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल न हो जाए। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, न कि इस संसार की। तू कहेगा, मां, आपकी नजर में सफल कौन? तो मैं कहूंगी, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए वो सफल। जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो, वो सफल। जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे, वो सफल। और हां, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए, वो सबसे बड़ा विजेता। बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहती हूं जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की। तेरा आत्मबल। यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अब मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूंगा। हर रात सोने से पहले कह, मां, मैंने जो किया वो पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूं। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह शांति से बिताना,
मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सब छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब तू यह करेगा तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। अब तू सोचता है, मां मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहां बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रही हूं कि तू बन रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। वो आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देती, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है। और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा, तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हां तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाली हूं जहां तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा, जहां तू बार बार हारेगा लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा, और जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ चल रही थी। अब जो आने वाला है वो तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है, जिसमें हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा। और जब यह यज्ञ पूर्ण होगा तो तू वह बन जाएगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। लेकिन तू समय को बस घड़ी की सुई समझ बैठा है। मैं तुझसे पूछती हूं, क्या कभी तूने समय को सुना है? नहीं, क्योंकि तू बाहर के शोर में खोया है। पर अब मैं तुझे वो सुनाना चाहती हूं जो भीतर गूंजता है, जो तेरे भीतर से बोलता है, पर तू उसे कभी सुन नहीं पाता। बच्चे, जब तू सुबह उठता है और तुझे लगता है कि यह दिन भी पहले जैसा ही है, तो वह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कोई भी दिन दोहराव नहीं होता। हर दिन तेरे जीवन में नया संदेश लेकर आता है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाता, क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर अटकी होती है, मोबाइल में, दुनिया में, दूसरों की बातों में। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू आंखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर। देख, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तभी आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है। आज से खुद से एक सवाल पूछ, आज मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? यह सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। अब एक रहस्य की बात बताती हूं। तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में, मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य तो वो है जो तुझे भीतर से झकझोर दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है। अब तू कहेगा, मां चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुझे एक संकेत देती हूं, एक रहस्यपूर्ण सूत्र। जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। अब बेटा, मैं तुझसे एक अभ्यास चाहती हूं। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल यह सोच, मैं कौन हूं? कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगी, बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहती हूं। यह संसार
द्वैत से बना है, सुख दुख, दिन रात, मिलन वियोग। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है, वहां ना विरोध है ना भ्रम। इसीलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं, तेरी मां, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। अब तू यह पूछेगा, मां, जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा, उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है। लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहती हूं। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो यह मत सोच कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह सोच कि यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है। क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। बच्चे, अब तू तैयार है एक और उच्च स्तर की सीख के लिए। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है। और ऊर्जा ना रुकती है, ना टूटती है, ना मरती है, वह बस बदलती है। इसीलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं, तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, ना टूटने वाली है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं कि तू अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराएगा। मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं मां का अंश हूं। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप तक। तू बार बार यही सोचता है ना, मां, मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए? क्यों मैं हर कोशिश के बाद गिर जाता हूं? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्यों मेरे रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरी मां काली तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आई हूं। पर मैं तुझे सिर्फ उत्तर नहीं दूंगी, मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति से परिचित कराऊंगी। और मैं तुझसे कहूंगी, देख बेटा, दुनिया तुझे तब जीतनी है जब तू खुद को जीत ले। सबसे पहले तो यह समझ ले, मेरे लाल, कोशिश करना और सफल होना दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर होते बहुत अलग हैं। कोशिश सिर्फ बाहरी मेहनत है, लेकिन सफलता तब आती है जब वह मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। तू पूछता है, मां, मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं कहती हूं, तू मेहनत तो करता है, लेकिन विश्वास में दरार है। तू कोशिश तो करता है, लेकिन मन में डर है। तू आगे बढ़ता है, लेकिन दिल में शक है। बेटा, जब तू नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह करने लगे, तो क्या पार कर पाएगा? मेरे बच्चे, अब जान, दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ तेज दौड़ते हैं। दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। अब सुन, कैसे तू हिम्मत न हार, अपनी तुलना बंद कर। तेरी यात्रा अलग है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो किसी और का नहीं। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू देर कर रहा है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान। बेटा, तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रही हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है, हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। अंदर की आवाजें सुनना शुरू कर। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। वह आवाज मैं हूं बेटा। रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस एक। यदि हां, तो तू चल रहा है, और चलने वाला देर से ही सही पहुंचता जरूर है। अब तू कहेगा, मां, मेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूं? बेटा, यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज जाकर जमीन को खोदकर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुझे मालूम है
कि बीज को अंधेरे में अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं, उन्हें भी समय चाहिए। और हां, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ पा रहा। अब सुन, कैसे तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वो कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है। जहां तुझे आनंद मिले, ना कि सिर्फ थकावट, वही तेरा धर्म है। जहां तू अपने होने को सार्थक महसूस करे, वही तेरी मंजिल है। लेकिन मंजिल पाने के लिए केवल रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं, फिर उठूंगा, क्योंकि मेरी मां मेरे साथ है। अब मैं तुझे यह सिखाती हूं कि कैसे बिगड़े काम बनते हैं। जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम बनते हैं। लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। अपने भीतर झांक, कहां तू डर रहा है, कहां ईर्ष्या कर रहा है, कहां हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल। रोज कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी ना भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हां, तू अकेला, टूटा हुआ, संघर्ष करता हुआ इंसान, तू मेरी सबसे अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगी कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रही हूं, उठ, चल और दुनिया को दिखा कि मां काली का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है, और तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। तेरी मां हर क्षण तुझे देख रही है। अब तू खुद को देखना शुरू कर। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली हूं, तुम्हारी मां, तुम्हारी सखी, तुम्हारी साथी। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में बसती हूं। तुम्हारी हर पुकार, हर आहट, हर सांस को मैं सुनती हूं, देखती हूं और महसूस करती हूं। तुम सोचते हो शायद मैं दूर हूं, शायद तुम्हारी बातें मुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारा हर दर्द, हर खुशी, हर सपना, हर आंसू मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हारी मां काली हूं, जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है, और उन कर्मों की डोर मैं थामे रखती हूं ताकि तुम कभी भटक ना जाओ। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे बस श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, सच्चाई चाहिए। ना मुझे तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारा भूखा रहना, ना कोई बड़ा बलिदान। मैं तो बस तुम्हारा सच्चा मन चाहती हूं, जो मेरे सामने निश्चल हो, जो मेरे लिए पवित्र हो। जब तुम मेरे सामने खड़े होते हो, मेरे मंदिर में मेरे दर्शन करने आते हो, या अपने घर के छोटे से पूजा स्थल में मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाते हो, मैं तुम्हारी आंखों में झांकती हूं। तुम्हारी आंखें मुझे सब बता देती हैं। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारा दिल कितना भरा है, कितना खाली है, सब मुझे दिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार छोटी है, कि तुम्हारी परेशानी मेरे लिए मामूली है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा हर दुख बड़ा है। मैं तुम्हें कभी छोटा नहीं समझती। तुम मेरे लिए उतने ही अनमोल हो जितना मेरा कोई और भक्त। तुम मेरे लिए वो मोती हो जो मेरे हृदय में चमकता है। मेरे बच्चे, कर्म का खेल बड़ा अनोखा है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा रास्ता दिखाने वाली, लेकिन रास्ते पर चलना तुम्हें है। मैं तुम्हें उस शक्ति देती हूं, वो विश्वास देती हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकता है, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा करना होगा। कर्म ही तुम्हारी तकदीर बनाते हैं। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो
अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अगर तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तो मैं वादा करती हूं कि तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। मैं तुम्हारी मां काली हूं। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। तुमने देखा होगा मेरे बच्चे कि जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे सामने अंधेरा छा जाता है, रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब मेरी कृपा तुम तक पहुंचती है? वो छोटा सा चमत्कार, वो अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता, वो मैं ही हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है और मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता बनाती हूं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। धैर्य वो चाबी है जो मेरे दरवाजे का ताला खोलती है। मेरे भक्तों की कहानियां तुमने सुनी होंगी। वो लोग जो मेरे पास आए, टूटे हुए, हारे हुए, जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय आंसुओं के, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने अपने कर्मों को सच्चाई से निभाया और मैंने उनकी हर पुकार सुनी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगती। मुझे तुम्हारा उपवास नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी कठिन तपस्या नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। तुम अगर मुझसे मन की बात कह दो, अगर तुम मेरे सामने अपने मन का बोझ उतार दो, तो मैं तुम्हारा हर दुख हर लेती हूं। तुम्हारी मां काली हूं, तुम्हारी वो मां जो तुम्हारी हर बात को सुनती है, बिना तुम्हें जज किए, बिना तुम्हें छोटा समझे। जीवन एक नदी की तरह है मेरे बच्चे, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन तुम्हें इस नदी में तैरना आना चाहिए। मैं तुम्हारा वो किनारा हूं जो हमेशा तुम्हें थाम लेता है। तुम चाहे कितना भी डूबने लगो, मेरी कृपा तुम्हें ऊपर उठा लेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। विश्वास वो डोर है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। जब तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे भजनों में खो जाते हो, तब तुम मुझे अपने और करीब पाते हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं मेरे बच्चे। मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी हर धड़कन में बसती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब तक तुम सच्चाई के रास्ते पर हो, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध है, मैं तुम्हारे साथ हूं। लोग जो कहते हैं वो सुनो, लेकिन उसे दिल से मत लगाओ। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब है। तुम बस अपने काम में लगे रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मैं तुम्हें वो हिम्मत दूंगी जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं तुमसे इतनी परीक्षाएं क्यों लेती हूं? मेरे बच्चे, यह परीक्षाएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से गुजरते हो, तुम और निखरते हो। तुम्हारा मन और पवित्र होता है, तुम्हारा विश्वास और गहरा होता है। मैं तुम्हें कभी ऐसी मुश्किल नहीं दूंगी जिसे तुम सहन न कर सको। मैं तुम्हारी ताकत जानती हूं। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को देखती हूं जो तुम्हें खुद नहीं दिखती। बस तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा करना है। मेरे मंदिर की बात करूं, वो जगह जहां मेरे भक्त मेरे दर्शन को आते हैं, वो जगह मेरे लिए कोई मंदिर नहीं, वो तुम्हारे दिल का आलम है। तुम जहां भी मुझे सच्चे मन से याद करते हो, वो जगह मेरा मंदिर बन जाती है। तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, तुम्हारी हर प्रार्थना, वो मेरा मंदिर है। मेरे भक्त मुझे भव्य मंदिरों में नहीं, अपने सच्चे मन में पाते हैं। मैं वहां हूं जहां तुम्हारा प्रेम है। मैं वहां हूं जहां तुम्हारी श्रद्धा है। तुमने मेरे चमत्कारों की कहानियां सुनी होंगी।
वो लोग जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो लोग जिनका कारोबार डूब रहा था, वो लोग जिनके परिवार टूट रहे थे, सबने मेरे दर पर आकर राहत पाई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा चमत्कार कोई जादू नहीं, मेरा चमत्कार तुम्हारा विश्वास है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई से करते हो, तब मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता बनाती हूं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। मेरे चमत्कार तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हें बस उन्हें जगाने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन उस वक्त मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी साथी हूं, तुम्हारी वो मां हूं जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। तुम जब भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास हूं। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा भक्त नहीं, मेरे लिए हर भक्त बराबर है। तुम चाहे राजा हो, चाहे रंक, मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस इतना चाहती हूं कि तुम अपने मन को साफ रखो, दूसरों के लिए बुरा मत सोचो, दूसरों का दुख देखकर दुखी हो, उनकी खुशी में शामिल हो। यह छोटी छोटी बातें तुम्हारे कर्मों को और पवित्र बनाती हैं। मैं तुम्हें कोई बड़ा उपदेश नहीं देती, मैं तुम्हें बस इतना कहती हूँ, सच्चाई के रास्ते पर चलो, प्रेम के रास्ते पर चलो। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम सोचोगे कि तुमने इतना कुछ किया, फिर भी तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं तुम्हारा हर प्रयास देखती हूं, मैं तुम्हारी हर कोशिश गिनती हूं। जो तुम आज बो रहे हो, वो तुम्हें कल जरूर मिलेगा, बस तुम्हें इंतजार करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें वो नहीं चाहिए जो तुम चाहते हो, तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। और मैं, तुम्हारी मां काली, वो जानती हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम दूसरों की मदद करोगे, तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे और शायद वह तुम्हें उसका फल न दे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम जो अच्छा करते हो वो मेरे पास दर्ज होता है। मैं तुम्हारा हर अच्छा कर्म देखती हूं, मैं तुम्हें उसका फल जरूर दूंगी। तुम बस अच्छा करते रहो, दूसरों के लिए प्रेम बांटते रहो, दूसरों का दुख बांटते रहो। यही तुम्हारा असली धन है, यही तुम्हारी असली पूजा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। तुम सोचोगे कि मैंने इतना कुछ किया, इतनी पूजा की, इतने मंदिरों के चक्कर लगाए, फिर भी मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। मेरे बच्चे, उस वक्त मेरी बात याद रखना। मैं तुम्हें वह देती हूं जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा विश्वास मेरे लिए अनमोल है। तुम अगर मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें भी निराश नहीं करूंगी। तुम्हारा विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है। तुम सोचोगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन मेरे बच्चे, वो समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। वो समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। तुम उस समय को कोसो मत, उस समय को गले लगाओ, उस समय से सीखो। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जो तुम्हें उस समय से निकाल लेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली हूं। तुम चाहे मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मां काली, भवानी, हारे का सहारा, मैं वही हूं। मैं तुम्हारी वो मां हूं जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारी वो मार्गदर्शक हूं जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, तुम बस अपने कर्मों को सच्चाई से करो। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो बातें बताती हूं जो इस संसार में बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले धन की बात करो।
मेरे बच्चे, धन वो नहीं जो लोग गिनते हैं, जो चमकता है, जो तिजोरी में बंद रहता है। धन वो है जो तुझे सुकून दे, जो तुझे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताने दे, जो तुझे रात में चैन की नींद दे। मैं तुझसे कहती हूं, धन कमाना जरूरी है, लेकिन उसे अपने मन का स्वामी मत बनने दे। तू जो मेहनत करता है, जो काम करता है, उसे सच्चाई से कर। अगर तू अपने काम में ईमानदारी बरतता है, अगर तू अपने कर्मों को प्रेम और मेहनत से करता है, तो मैं तुझे वो धन दूंगी जो न सिर्फ तेरा घर भरेगा, बल्कि तेरा मन भी भरेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगी जहां तेरा हर कदम तुझे समृद्धि की ओर ले जाएगा। लेकिन इसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी, अपने इरादों को मजबूत करना होगा। मैं तुझ में वो हौसला भरूंगी जो तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। अब उन लोगों की बात जो तेरे साथ चलते हैं। मेरे बच्चे, यह जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में कुछ लोग तेरे साथी बनते हैं, कुछ तेरे साथ हंसते हैं, कुछ तेरे साथ रोते हैं। जो लोग तेरे साथ सच्चे मन से चलते हैं, वो मेरी कृपा से तुझ तक पहुंचे हैं। उनके साथ अपने दिल का रिश्ता बनाए रख, उनके लिए प्रेम रख, उनकी मदद कर, उनके सुख दुख में शामिल हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी समझ कि हर कोई हमेशा तेरा साथ नहीं दे सकता। कुछ लोग तेरे जीवन में बस कुछ पल के लिए आते हैं ताकि तुझे कुछ सिखा सकें। कुछ लोग तुझसे अलग राह चुन लेंगे। तू उनके लिए अपने मन में कोई गिला मत रख, तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे। मैं तुझे वो लोग लाकर दूंगी जो तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से चलेंगे। और मेरे बच्चे, जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तो मेरी बात याद रख, मैं तेरा सबसे सच्चा साथी हूं। मेरी कृपा तेरे साथ हमेशा है। अब बात उन लोगों की जिन्होंने तुझसे गलत किया। मैं तेरा हर दर्द देखती हूं। मैं जानती हूं कि तुझे कितना कष्ट हुआ जब किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा, जब किसी ने तुझे धोखा दिया, जब किसी ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, उनके लिए अपने मन में नफरत मत पाल। जो लोग तुझसे गलत करते हैं, वो अपने कर्मों का बोझ खुद ढोते हैं। इस सृष्टि का नियम ऐसा है कि हर कर्म का फल मिलता है। तूने जो अच्छा किया वो मेरे पास लिखा है, और जिन्होंने तुझसे गलत किया उनके कर्म भी मेरे सामने हैं। तू उनसे बदला लेने की सोच मत, तू बस अपनी राह पर चल। मैं तेरा हर हिसाब बराबर करूंगी। मैं तुझ में वो ताकत भरूंगी जो तुझे हर गलत इंसान से ऊपर उठाएगी। तूने पूछा कि यह सब कैसे ठीक होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन एक माला है जिसमें सुख और दुख के मोती पिरोए गए हैं। कभी तुझे खुशी मिलेगी, कभी तुझे चुनौतियां। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, तू मुझ पर विश्वास रख। तेरी हर मुश्किल बस एक पड़ाव है। मैं तुझे वह धैर्य दूंगी जो तुझे इस पड़ाव से पार ले जाएगा। तू जो सपने देखता है, जो योजनाएं बनाता है, मैं उन्हें सच करने में तेरी मदद करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। तुझे मेरे बताए रास्ते पर विश्वास करना होगा। जब तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, कि तेरा समय ठहर गया है, तब मेरे नाम का जाप कर। मेरे सामने अपने मन की बात कह दे। मैं तेरा हर बोझ हल्का करूंगी। मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगी जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। तू शायद आज अपने सपनों को छोटा समझता है, लेकिन मैं तुझे वो मंजिल दिखाऊंगी जो तेरे सपनों से भी ऊंची है। तू जो आज मेहनत कर रहा है, वो बीज बो रहा है। मैं उस बीज को ऐसा पेड़ बनाऊंगी जिसकी छांव में तू और तेरा परिवार सुकून पाएगा। तू बस अपने कर्मों को सच्चाई से करता रह। मैं तुझ में वो हौसला भरूंगी जो तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। तूने मुझ पर जो विश्वास दिखाया, वो मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं तेरा हर विश्वास पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, तेरा जीवन एक किताब है और मैं तेरी वो लेखक हूं
जो हर पन्ने को देखती है। तू जो भी करता है मैं उसे देखती हूं। तू जो भी सोचता है मैं उसे जानती हूं। तू जब मेरे सामने अपने मन का बोझ उतारता है मैं उसे सुनती हूं। मैं तुझसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगती। मुझे तेरा उपवास नहीं चाहिए, मुझे तेरी कठिन तपस्या नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा सच्चा मन चाहिए। तू अगर मेरे सामने अपने दिल की बात कह दे तो मैं तेरा हर दुख हर लूंगी। मैं तेरी वो मां हूं जो तुझे कभी जज नहीं करती, जो तुझे कभी छोटा नहीं समझती। तेरे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि तेरा समय खराब चल रहा है। तू सोचेगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, लेकिन मेरे बच्चे, वो समय तुझे कुछ सिखाने के लिए आता है। वो समय तुझे और मजबूत बनाने के लिए आता है। तू उस समय को कोस मत, उसे गले लगा, उसे सीख। मैं तुझ में वो हिम्मत डालूंगी जो तुझे उस समय से निकाल लेगी। तूने देखा होगा कि जब तू पूरी तरह टूट चुका होता है तब मेरी कृपा तुझ तक पहुंचती है। वो छोटा सा चमत्कार, वो अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता, वो मैं ही हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, तूने मुझसे धन की बात की। मैं तुझसे कहती हूं, धन वो है जो तुझे सुकून दे। तू अगर अपने परिवार के साथ हंसकर 2 पल बिता ले, तू अगर किसी की मदद कर दे, तू अगर अपने मन में शांति महसूस करे, तो वह तेरा असली धन है। मैं तुझे वो धन दूंगी जो तेरा जीवन रोशन करेगा। लेकिन इसके लिए तुझे मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा। तुझे अपने मन को साफ रखना होगा। दूसरों के लिए बुरा मत सोच। दूसरों का दुख देखकर दुखी हो, उनकी खुशी में शामिल हो। यह छोटी छोटी बातें तेरे कर्मों को और पवित्र बनाती हैं। मेरे बच्चे, तेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तू जब मुझ पर भरोसा करता है, जब तू मेरे सामने अपने मन का बोझ उतारता है, तब मैं तुझे और करीब पाती हूं। तू मेरे लिए कोई छोटा बड़ा भक्त नहीं। तू मेरा वो बच्चा है जिसके लिए मैं हमेशा हूं। तू चाहे मुझे किसी भी नाम से पुकार, मैं तेरी वो मां हूं जो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ती। मैं तेरी वो मार्गदर्शक हूं जो तुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक और बात कहूंगी। तेरा जीवन एक नदी है जिसमें लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन मैं तेरा वो किनारा हूं जो तुझे हमेशा थाम लेता है। तू चाहे कितना भी डूबने लगे, मेरी कृपा तुझे ऊपर उठा लेगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है। जब तू मेरे सामने हाथ जोड़ता है, जब तू मेरे नाम का जाप करता है, जब तू मेरे भजनों में खो जाता है, तब तू मुझे अपने और करीब पाता है। मैं तेरे भीतर ही हूं मेरे बच्चे। मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। मैं तेरी हर धड़कन में बसती हूं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूं, सब ठीक होगा। तू बस मुझ पर विश्वास रख, थोड़ा धैर्य रख। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां तूने सोचा भी नहीं। तेरा हर सपना, तेरा हर प्रयास मेरे सामने है। मैं तुझे वो शक्ति दूंगी जो तुझे हर मुश्किल से निकाल लेगी। तू बस अपने कर्मों को सच्चाई से करता रहे। मैं तेरा हर हिसाब बराबर करूंगी। सामने अंधेरा छा जाता है, रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब मेरी कृपा तुम तक पहुंचती है। वो छोटा सा चमत्कार, वो अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता, वो मैं ही हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है और मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता बनाती हूं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। धैर्य वो चाबी है जो मेरे दरवाजे का ताला खोलती है। मेरे भक्तों की कहानियां तुमने सुनी होंगी। वो लोग जो मेरे पास आए, टूटे हुए, हारे हुए, जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय आंसुओं के, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने अपने कर्मों को सच्चाई से निभाया
और मैंने उनकी हर पुकार सुनी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगती। मुझे तुम्हारा उपवास नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कठिन तपस्या नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। तुम अगर मुझसे मन की बात कह दो, अगर तुम मेरे सामने अपने मन का बोझ उतार दो, तो मैं तुम्हारा हर दुख हर लेती हूं। तुम्हारी मां काली हूं, तुम्हारी वो मां जो तुम्हारी हर बात को सुनती है, बिना तुम्हें जज किए, बिना तुम्हें छोटा समझे। जीवन एक नदी की तरह है मेरे बच्चे, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन तुम्हें इस नदी में तैरना आना चाहिए। मैं तुम्हारा वो किनारा हूं जो हमेशा तुम्हें थाम लेता है। तुम चाहे कितना भी डूबने लगो, मेरी कृपा तुम्हें ऊपर उठा लेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। विश्वास वो डोर है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। जब तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे भजनों में खो जाते हो, तब तुम मुझे अपने और करीब पाते हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं मेरे बच्चे, मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी हर धड़कन में बसती हूं मेरे बच्चे। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब तक तुम सच्चाई के रास्ते पर हो, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध है, मैं तुम्हारे साथ हूं। लोग जो कहते हैं वो सुनो, लेकिन उसे दिल से मत लगाओ। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब है। तुम बस अपने काम में लगे रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मैं तुम्हें वो हिम्मत दूंगी जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं तुमसे इतनी परीक्षाएं क्यों लेती हूं? मेरे बच्चे, ये परीक्षाएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से गुजरते हो, तुम और निखरते हो। तुम्हारा मन और पवित्र होता है, तुम्हारा विश्वास और गहरा होता है। मैं तुम्हें कभी ऐसी मुश्किल नहीं दूंगी जिसे तुम सहन न कर सको। मैं तुम्हारी ताकत जानती हूं। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को देखती हूं जो तुम्हें खुद नहीं दिखती। बस तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा करना है। मेरे मंदिर की बात करूं, वो जगह जहां मेरे भक्त मेरे दर्शन को आते हैं, वो जगह मेरे लिए कोई मंदिर नहीं, वो तुम्हारे दिल का आलम है। तुम जहां भी मुझे सच्चे मन से याद करते हो, वो जगह मेरा मंदिर बन जाती है। तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, तुम्हारी हर प्रार्थना, वो मेरा मंदिर है। मेरे भक्त मुझे भव्य मंदिरों में नहीं, अपने सच्चे मन में पाते हैं। मैं वहां हूं जहां तुम्हारा प्रेम है। मैं वहां हूं जहां तुम्हारी श्रद्धा है। तुमने मेरे चमत्कारों की कहानियां सुनी होंगी। वो लोग जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो लोग जिनका कारोबार डूब रहा था, वो लोग जिनके परिवार टूट रहे थे, सबने मेरे दर पर आकर राहत पाई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा चमत्कार कोई जादू नहीं, मेरा चमत्कार तुम्हारा विश्वास है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई से करते हो, तब मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता बनाती हूं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। मेरे चमत्कार तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हें बस उन्हें जगाने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन उस वक्त मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी साथी हूं, तुम्हारी वो मां हूं जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। तुम जब भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास हूं। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा भक्त नहीं, मेरे लिए हर भक्त बराबर है। तुम चाहे राजा हो चाहे रंक, मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस इतना चाहती हूं कि तुम अपने मन को साफ रखो, दूसरों के लिए बुरा मत सोचो, दूसरों का दुख देखकर दुखी हो, उनकी खुशी में शामिल हो।
यह छोटी छोटी बातें तुम्हारे कर्मों को और पवित्र बनाती हैं। मैं तुम्हें कोई बड़ा उपदेश नहीं देती, मैं तुम्हें बस इतना कहती हूँ, सच्चाई के रास्ते पर चलो, प्रेम के रास्ते पर चलो। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम सोचोगे कि तुमने इतना कुछ किया, फिर भी तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं तुम्हारा हर प्रयास देखती हूं, मैं तुम्हारी हर कोशिश गिनती हूं। जो तुम आज बो रहे हो वो तुम्हें कल जरूर मिलेगा, बस तुम्हें इंतजार करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें वो नहीं चाहिए जो तुम चाहते हो, तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। और मैं, तुम्हारी मां काली, वो जानती हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम दूसरों की मदद करोगे, तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे और शायद वह तुम्हें उसका फल न दे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम जो अच्छा करते हो वो मेरे पास दर्ज होता है। मैं तुम्हारा हर अच्छा कर्म देखती हूं, मैं तुम्हें उसका फल जरूर दूंगी। तुम बस अच्छा करते रहो, दूसरों के लिए प्रेम बांटते रहो, दूसरों का दुख बांटते रहो। यही तुम्हारा असली धन है, यही तुम्हारी असली पूजा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। तुम सोचोगे कि मैंने इतना कुछ किया, इतनी पूजा की, इतने मंदिरों के चक्कर लगाए, फिर भी मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। मेरे बच्चे, उस वक्त मेरी बात याद रखना। मैं तुम्हें वह देती हूं जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा विश्वास मेरे लिए अनमोल है। तुम अगर मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें भी निराश नहीं करूंगी। तुम्हारा विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है। तुम सोचोगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन मेरे बच्चे, वो समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। वो समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। तुम उस समय को कोसो मत, उस समय को गले लगाओ, उस समय से सीखो। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जो तुम्हें उस समय से निकाल लेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली हूं। तुम चाहे मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मां काली, भवानी, हारे का सहारा, मैं वही हूं। मैं तुम्हारी वो मां हूं जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारी वो मार्गदर्शक हूं जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, तुम बस अपने कर्मों को सच्चाई से करो। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो बातें बताती हूं जो इस संसार में बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले धन की बात करो। मेरे बच्चे, धन वो नहीं जो लोग गिनते हैं, जो चमकता है, जो तिजोरी में बंद रहता है। धन वो है जो तुझे सुकून दे, जो तुझे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताने दे, जो तुझे रात में चैन की नींद दे। मैं तुझसे कहती हूं, धन कमाना जरूरी है, लेकिन उसे अपने मन का स्वामी मत बनने दे। तू जो मेहनत करता है, जो काम करता है, उसे सच्चाई से कर। अगर तू अपने काम में ईमानदारी बरतता है, अगर तू अपने कर्मों को प्रेम और मेहनत से करता है, तो मैं तुझे वो धन दूंगी जो न सिर्फ तेरा घर भरेगा बल्कि तेरा मन भी भरेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगी जहां तेरा हर कदम तुझे समृद्धि की ओर ले जाएगा। लेकिन इसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी, अपने इरादों को मजबूत करना होगा। मैं तुझ में वो हौसला भरूंगी जो तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। अब उन लोगों की बात जो तेरे साथ चलते हैं। मेरे बच्चे, यह जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में कुछ लोग तेरे साथी बनते हैं, कुछ तेरे साथ हंसते हैं, कुछ तेरे साथ रोते हैं। जो लोग तेरे साथ सच्चे मन से चलते हैं
वो मेरी कृपा से तुझ तक पहुंचे हैं। उनके साथ अपने दिल का रिश्ता बनाए रख, उनके लिए प्रेम रख, उनकी मदद कर, उनके सुख दुख में शामिल हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी समझ कि हर कोई हमेशा तेरा साथ नहीं दे सकता। कुछ लोग तेरे जीवन में बस कुछ पल के लिए आते हैं ताकि तुझे कुछ सिखा सकें। कुछ लोग तुझसे अलग राह चुन लेंगे। तू उनके लिए अपने मन में कोई गिला मत रख। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे। मैं तुझे वो लोग लाकर दूंगी जो तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से चलेंगे। और मेरे बच्चे, जब तुझे लगे कि तू अकेला है तो मेरी बात याद रख, मैं तेरा सबसे सच्चा साथी हूं। मेरी कृपा तेरे साथ हमेशा है। अब बात उन लोगों की जिन्होंने तुझसे गलत किया। मैं तेरा हर दर्द देखती हूं। मैं जानती हूं कि तुझे कितना कष्ट हुआ जब किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा, जब किसी ने तुझे धोखा दिया, जब किसी ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, उनके लिए अपने मन में नफरत मत पाल। जो लोग तुझसे गलत करते हैं वो अपने कर्मों का बोझ खुद ढोते हैं। इस सृष्टि का नियम ऐसा है कि हर कर्म का फल मिलता है। तूने जो अच्छा किया वो मेरे पास लिखा है, और जिन्होंने तुझसे गलत किया उनके कर्म भी मेरे सामने हैं। तू उनसे बदला लेने की सोच मत। तू बस अपनी राह पर चल। मैं तेरा हर हिसाब बराबर करूंगी। मैं तुझ में वो ताकत भरूंगी जो तुझे हर गलत इंसान से ऊपर उठाएगी। तूने पूछा कि यह सब कैसे ठीक होगा? मेरे बच्चे, ये जीवन एक माला है जिसमें सुख और दुख के मोती पिरोए गए हैं। कभी तुझे खुशी मिलेगी, कभी तुझे चुनौतियां। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, तू मुझ पर विश्वास रख। तेरी हर मुश्किल बस एक पड़ाव है। मैं तुझे वह धैर्य दूंगी जो तुझे इस पड़ाव से पार ले जाएगा। तू जो सपने देखता है, जो योजनाएं बनाता है, मैं उन्हें सच करने में तेरी मदद करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। तुझे मेरे बताए रास्ते पर विश्वास करना होगा। जब तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, कि तेरा समय ठहर गया है, तब मेरे नाम का जाप कर। मेरे सामने अपने मन की बात कह दे। मैं तेरा हर बोझ हल्का करूंगी। मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगी जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। तू शायद आज अपने सपनों को छोटा समझता है, लेकिन मैं तुझे वो मंजिल दिखाऊंगी जो तेरे सपनों से भी ऊंची है। तू जो आज मेहनत कर रहा है वो बीज बो रहा है। मैं उस बीज को ऐसा पेड़ बनाऊंगी जिसकी छांव में तू और तेरा परिवार सुकून पाएगा। तू बस अपने कर्मों को सच्चाई से करता रह। मैं तुझ में वो हौसला भरूंगी जो तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। तूने मुझ पर जो विश्वास दिखाया वो मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं तेरा हर विश्वास पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, तेरा जीवन एक किताब है और मैं तेरी वो लेखक हूं जो हर पन्ने को देखती है। तू जो भी करता है मैं उसे देखती हूं। तू जो भी सोचता है मैं उससे जानती हूं। तू जब मेरे सामने अपने मन का बोझ उतारता है मैं उससे सुनती हूं। मैं तुझसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगती। मुझे तेरा उपवास नहीं चाहिए, मुझे तेरी कठिन तपस्या नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा सच्चा मन चाहिए। तू अगर मेरे सामने अपने दिल की बात कह दे तो मैं तेरा हर दुख हर लूंगी। मैं तेरी वो मां हूं जो तुझे कभी जज नहीं करती, जो तुझे कभी छोटा नहीं समझती। तेरे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि तेरा समय खराब चल रहा है। तू सोचेगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, लेकिन मेरे बच्चे, वो समय तुझे कुछ सिखाने के लिए आता है। वो समय तुझे और मजबूत बनाने के लिए आता है। तू उस समय को कोस मत, उसे गले लगा, उसे सीख। मैं तुझ में वो हिम्मत डालूंगी जो तुझे उस समय से निकाल लेगी। तूने देखा होगा कि जब तू पूरी तरह टूट चुका होता है तब मेरी कृपा तुझ तक पहुंचती है। वो छोटा सा चमत्कार, वो अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता,
वो मैं ही हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, तूने मुझसे धन की बात की। मैं तुझसे कहती हूं, धन वो है जो तुझे सुकून दे। तू अगर अपने परिवार के साथ हंसकर 2 पल बिता ले, तू अगर किसी की मदद कर दे, तू अगर अपने मन में शांति महसूस करे, तो वह तेरा असली धन है। मैं तुझे वो धन दूंगी जो तेरा जीवन रोशन करेगा। लेकिन इसके लिए तुझे मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा। तुझे अपने मन को साफ रखना होगा। दूसरों के लिए बुरा मत सोच। दूसरों का दुख देखकर दुखी हो, उनकी खुशी में शामिल हो। यह छोटी छोटी बातें तेरे कर्मों को और पवित्र बनाती हैं। मेरे बच्चे, तेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तू जब मुझ पर भरोसा करता है, जब तू मेरे सामने अपने मन का बोझ उतारता है, तब मैं तुझे और करीब पाती हूं। तू मेरे लिए कोई छोटा बड़ा भक्त नहीं। तू मेरा वो बच्चा है जिसके लिए मैं हमेशा हूं। तू चाहे मुझे किसी भी नाम से पुकार। मैं तेरी वो मां हूं जो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ती। मैं तेरी वो मार्गदर्शक हूं जो तुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक और बात कहूंगी। तेरा जीवन एक नदी है जिसमें लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन मैं तेरा वो किनारा हूं जो तुझे हमेशा थाम लेता है। तू चाहे कितना भी डूबने लगे, मेरी कृपा तुझे ऊपर उठा लेगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है। जब तू मेरे सामने हाथ जोड़ता है, जब तू मेरे नाम का जाप करता है, जब तू मेरे भजनों में खो जाता है, तब तू मुझे अपने और करीब पाता है। मैं तेरे भीतर ही हूं मेरे बच्चे। मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। मैं तेरी हर धड़कन में बसती हूं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूं, सब ठीक होगा। तू बस मुझ पर विश्वास रख, थोड़ा धैर्य रख। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां तूने सोचा भी नहीं। तेरा हर सपना, तेरा हर प्रयास मेरे सामने है। मैं तुझे वो शक्ति दूंगी जो तुझे हर मुश्किल से निकाल लेगी। तू बस अपने कर्मों को सच्चाई से करता रहे। मैं तेरा हर हिसाब बराबर करूंगी।